नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महाकुंभ के 3 चमत्कारी नागा साधुओं की शक्तियों के बारे में, जिनकी शक्तियों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका बेहद स्वागत है। आज हम जानते हैं महाकुंभ के चमत्कारी नागा साधु, रहस्यमय शक्तियों के रहस्य और उनके अलग अलग कीर्तियों के बारे में। हम एक बार फिर इसी सब के साथ में महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, इनके रहस्यों को जानेंगे और इनके अविश्वसनीय सागर के बारे में आज हम बात करेंगे। महाकुंभ के उन चमत्कारी नागा साधुओं की जिनकी शक्तियों को देखकर अब तो विज्ञान भी सोच में पड़ ही जाता है। महाकुंभ लोगों की आस्था का केंद्र रहा है, जहाँ श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। वहाँ तपस्वी और नागा साधु अपनी अलौकिक शक्तियों से लोगों को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। साधु सालों की कठोर तपस्या, ध्यान और योगों के बल पर ऐसी शक्तियों को प्राप्त करते हैं जो साधारण मनुष्य के लिए कल्पना से भी परे होता है। आज ऐसी शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो साधारण मनुष्य के लिए तो कल्पना से परे है ही, और ऐसे ही 3 असाधारण नागा साधुओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी शक्तियों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफ़र को, जानते हैं। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। इनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में। ज्योतिर्मय गिरी, बर्फीले पानी में भी अडिग तपस्या। हमारे पहले साधु हैं ये। ज्योतिर्मय गिरी, जिनके शरीर पर ठंड का कोई भी असर नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कड़ाके की ठंड या बर्फीला पानी। ज्योतिर्मय गिरी बिना किसी कष्ट के घंटों ध्यान में लीन रहते हैं। आप कल्पना कीजिए, हिमालय की कंदराओं में, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच, जहाँ ठंड अपने चरम पर होती है, जहाँ ठंड -डिग्री में पहुँच जाती है, जहाँ किसी भी जीव जंतु का रह पाना बेहद ही कठिन होता है। कठोर तपस्या और योग का नतीजा मानते हैं तो कुछ इसे दिव्य शक्ति का वरदान। लेकिन एक बात तो तय है, ज्योतिर्मय गिरी की असाधारण क्षमता हमें यह सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देती है कि क्या वाकई में इस दुनिया में ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। क्या हमारी सोच से परे प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें जानना अभी तक हमारे लिए बाकी है। महाकुंभ में ज्योतिर्मय गिरी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनकी अलौकिक शक्तियों के दर्शन कर धन्य होते हैं। अघोरेश्वर आनंदनाथ, भविष्य देखने वाले साधु। अब हम बात करेंगे अघोरेश्वर आनंदनाथ की, जिन्हें लोग भविष्य देखने वाले के रूप में जानते हैं। कहते हैं कि उनकी नज़र इतनी तेज है कि वे किसी के भी भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी ही समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आते रहते हैं और अघोरेश्वर आनंदनाथ उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरेश्वर आनंदनाथ ने कई ऐसी भविष्यवाणियाँ की हैं जो बाद में 100% सच साबित हुई है। उनकी भविष्यवाणियों में राजनीतिक परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और यहाँ तक कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें भी शामिल होती हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने उनकी बातों पर यकीन भी नहीं किया और बाद में उन्हें पछताना पड़ा है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित था। वह अघोरेश्वर आनंदनाथ के पास गया और उनसे अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था। अघोरेश्वर आनंद ने उसे बताया कि उसे जल्द ही एक बहुत ही बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है। उस व्यक्ति ने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि उस समय उसकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे अपने एक दूर के रिश्तेदार की संपत्ति विरासत में मिल गई। अघोरेश्वर आनंदना की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जान पाए हैं और जो हमारी समझ से भी परे है। इसी तरह से तीसरे योगी हैं बालकनाथ।
अद्भुत शरीर और अटूट इच्छा शक्ति। और अब मिलिए योगी बालकनाथ से, जिन्हें देखकर लगता है मानो समय ने ही अपनी गति धीमी कर दी हो। कई दिनों तक बिना अन्न और जल के ध्यान में लीन रहना, कठोर से कठोर साधना तपस्या करना, यह सब योगी बालकनाथ के लिए मामूली सी बात है। उनका शरीर एक मजबूत किले की तरह है, जो किसी भी प्रकार के दर्द और कष्ट को झेल सकता है। महाकुंभ में लोगों ने उन्हें जल में खड़े होकर बेहद ही अडिग तरीके से तपस्या करते हुए देखा है। वो भी घंटों तक। ठंड और गर्मी का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। वे तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आए हों, जहाँ दर्द और कष्ट का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। योगी बालकनाथ ने अपने शरीर पर इतना नियंत्रण पा लिया है कि वे अपनी धड़कन और सांस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार तो वे कई घंटों तक जमीन के नीचे ही ध्यान में लीन रहे थे। जब वे बाहर निकाले गए तो लोगों को उन्हें देखकर बेहद ही आश्चर्य हुआ। वे स्तब्ध रह गए कि ये अभी तक जिंदा कैसे हैं, क्योंकि कई लोगों ने तो ये मान लिया था कि अब तक तो उनकी मौत ही हो चुकी होगी। बालकनाथ की यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। मानव शरीर और मन में असीम शक्तियाँ छिपी हुई हैं। ज़रूरत है तो बस उन्हें पहचानने की और उनका सही इस्तेमाल करने की। महाकुंभ में आस्था और शक्तियों का मिलन तो हुआ ही है। ये थे महाकुंभ के ऐसे 3 चमत्कारी नागा साधु, जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से दुनिया को हैरान कर दिया। इनकी कहानियों ने हमें यह सोचने पर ज़रूर मजबूर किया है कि क्या वाकई इस दुनिया में ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। साधुओं की जीवन शैली हमें यह भी सिखाती है कि अगर हमें अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर की असीम शक्तियों को जागृत करना है, हमें सांसारिक मोह माया का त्याग करना पड़ेगा और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। महाकुंभ जैसे पावन अवसर पर हमें इन साधुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इस महापर्व को सफल बनाते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं आस्था की डुबकी के साथ में। क्या आप सभी महाकुंभ होकर आए हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।